नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। जहां भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति आते हैं, उस गांव का, उस नगर का सौंदर्यीकरण होता है, काया पलट जाता है। बता दूं, आज मैं हूं खरारी गांव में, जो हथौड़ी दक्षिणी पंचायत स्थित है। पहले खरारी भी एक पंचायत हुआ करता था, लेकिन आज दक्षिणी हथौड़ी में है। और बता दूं कि यहाँ रानी चंद्रावती के द्वारा 15 एकड़ से अधिक ज़मीन दान दिया गया था, जिसमें यह विद्यालय आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हाई स्कूल है जो +2 हो चुका है, मध्य विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय का आज तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। कई इलाके में आपने देखा होगा बिल्डिंग बन चुका है, लेकिन ये विद्यालय का कब होगा उद्धार, यह कमेटी गठन हुआ है। राज्यपाल का आगमन होने वाला है और इस कमेटी गठन करने के बाद में सर्वसहमति से 3 डेट निर्धारित की गई है। इन 3 डेट क्या क्या है, अब इस तीनों डेट को लेकर राज्यपाल के सामने प्रपोजल रखा जाएगा। किसी एक डेट में 25 मई, 1 जून और 8 जून को यह 3 जो तारीख है निर्धारित किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा एक कमेटी बनाया गया है। यहाँ पे रानी चंद्रावती का मूर्ति लगाया जाएगा, स्मारक बनेगी और मूर्ति का अनावरण इन तमाम स्क्रीन पर जो ग्रामीण देख रहे हैं, ये सब तत्पर होकर रानी चंद्रावती का जो स्मारक है वो बनाने के लिए सहमति जताई। राज्यपाल आने वाले हैं आपके गाँव। लगता है ये रानी चंद्रावती जिस उद्देश्य से इस विद्यालय को स्थापित किए थे, अब उनका सपना साकार होने वाला है। और जितने भी इलाके के और गांव के जो भी हैं, यहाँ सब उन्हीं का देन है जो हम लोग आज शिक्षित कहलाते हैं। इससे बढ़ के और हम क्या कहें, हृदय सराहत वचन नयाबा। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर प्रसाद सिंह मेरा नाम है। मैं खरारी का रहने वाला हूँ और विद्यालय के बगल में ही मेरा मकान। चंद्रावती जानना चाहेंगे कौन थी? रानी चंद्रावती हम लोगों के पूर्वज थे, जिन्होंने ज़मीन दान दे करके हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, गर्ल स्कूल सबका निर्माण किया और उसके द्वारा हम लोग सब शिक्षित होकर के आज यह इलाका 10 गांव के अंदर सब शिक्षित है। राज्यपाल के आने से हम लोगों में बहुत खुशी है, उत्साह है। इसको देखते हुए हम लोग बहुत हर्षित हैं। इनके पति का नाम चांदी प्रसाद। हाँ, उनके पति का नाम चांदी प्रसाद सिंह था। यहाँ आने के बाद दोस्तों बता दूं कि यह 15 एकड़ प्लस जो ज़मीन है वो अतिक्रमित है। और जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यह तालाब है। तालाब किनारे जो सड़क है उसकी दुर्दशा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि राज्यपाल आने वाली है, यह समस्या का ज़रूर निदान होगा। लेकिन यह लीची का बागान आप तस्वीरों में देखिए, गेहूं लगाया गया है। आखिर कौन ये अतिक्रमण किए हैं और कब इस चीज़ का निवारण होगा? क्या स्थानीय जो सीओ हैं उनकी नज़र इस पे नहीं है? क्या जो जिला पदाधिकारी हैं उनकी नज़र नहीं है? कई जगह सरकारी विद्यालय के ज़मीन को अतिक्रमण करना क्या उचित है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो कमेटी बनाया गया है उसमें कैसे कैसे व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं? सब युवक लोग इसमें शामिल हैं और सबका उद्देश्य है जो जितना अच्छा से अच्छा हो, हम लोग महामहिम राज्यपाल को स्वागत करें। और क्या नाम हुआ? अशोक कुमार सिंह। एक चीज़ बताइए, जो मूर्ति कहाँ से लाने वाले हैं? सबसे पहले हमारे मीडिया जो कर्मी हैं, मैं खरारी ग्राम की ओर से आपका स्वागत करते हैं। जो हमारे गांव में आकर के आप अपना बहुमूल्य समय दिए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ जो हमारे डोनर हैं, ज़रा हम विस्तृत रूप से जानकारी आपको देना चाहते हैं और आपसे आग्रह करते हैं जो
कुछ समय लगेगा। जो हमारे डोनर यहाँ थी रानी चंद्रावती, उनके पति का नाम चांदी प्रसाद सिंह था। और आपको यह जानकारी देना चाहता हूँ, ये खरारी एस्टेट के नाम से ये गांव, जब हम लोगों के पूर्वज यंग प्रदेश से यहाँ आए थे, यंग प्रदेश से हम लोग यहाँ हमारे पूर्वज आए और बसे, और इस गांव का नाम खरारी है, जो शोभा सिंधु खरारी रामायण में भी चर्चा है। आप लोग पढ़ते होंगे चौपाई। तो कहने का मतलब यह है, जो हमारे एस्टेट थे यहाँ, इस एस्टेट के पास बहुत मौजे था। खरारी एस्टेट में अटही मौली, हांसा सारी, रमौली गुजरौली, बहुत सा मौजे था। और ये एस्टेट का रेवेन्यू स्वयं अपना कटता था। जैसे अभी बिहार सरकार रेवेन्यू लेती है, उसी प्रकार हमारे एस्टेट को हम लोग रेवेन्यू देते थे। उसके बाद हमारे गांव के पूर्वज लोग रामचरित्र बाबू, गोविंद बाबू या शंभू बाबू, हमारे जो पूर्वज गार्जियन थे, जय गोविंद बाबू, ये लोग ये डौरी में गए, एस्टेट में गए, और ये लोग उच्च विद्यालय के लिए, मध्य विद्यालय के लिए, स्कूल के लिए ज़मीन मांगे। और उनके पास रानी चंद्रावती के पास पुत्र नहीं थे, 2 ही प्राणी थे। हम लोग उस समय में 8 और 9 वर्ष के बच्चे थे। उनका जो वृद्ध अवस्था में थी, बहुत वृद्ध थी वो, लेकिन हम लोग देखे हुए हैं उनको। 8 या 9 वर्ष का जो बच्चा हम लोग थे, उस समय हम लोगों को याद है। उनके पास संपत्ति का कोई कमी, एस्टेटे थे सभी लोग। तो हमारे गांव के जो पूर्वज गार्जियन लोग थे, वो लोग ज़मीन मांगे। तुरंत स्वेच्छा से ज़मीन रानी चंद्रावती जी, जो कैंपस आप देख रहे हैं, दे दिए। राज्यपाल के नाम से वह ज़मीन को लिख भी दिए। उसके बाद स्कूल का स्थापना किया गया। उस स्कूल के स्थापना में हमारे रामचरित्र बाबू, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस गांव में इससे पहले इस गांव में क्या नहीं था, 3 टर्म श्रीमती कृष्णा देवी का यहाँ नेतृत्व, बहेड़ा विधानसभा, बहेड़ी विधानसभा। उसके बाद हमारे गांव में प्रमुख भी हुआ, जो मैं चंद्रभूषण सिंह हम हैं, अभी भी हमारे उप प्रमुख राजन सिंह हैं, और हमारे सभी समाज के लोग मदद किए। और स्कूल का जो दयनीय स्थिति है, वह कहाँ से कमी है, वे सरकारी मास्टर साहब के द्वारा ऐसा समय नहीं दे रहे हैं कि क्या दिक्कत है, उद्धार नहीं हुआ है। यहाँ इंटर +2 का भी पढ़ाई चलता है। पैसा भी आया था मकान बनने के लिए, लेकिन वह पैसा, पूर्व के हेडमास्टर उस पैसा को भी रिटर्न कर दिए, और मकान अभी तक नहीं बनना चाहिए, मकान बनना चाहिए। और हमारे महामहिम RP मोहम्मद खान जी, जो हमारे राज्यपाल हैं, बिहार सरकार के गवर्नर हैं, वे हम लोग डेट कमेटी गठन किए हैं। सभी युवक उत्साहित हैं। हमारे राज्यपाल आने से हमारे गांव का उद्धार होगा, स्कूल का सौंदर्यीकरण होगा, सड़क बनेगा, ज़मीन जो लोग ही कब्जा किया उसका भी स्कूल में अपना। आप चाहते हैं ना कि अतिक्रमण मुक्त हो जाए? काहे ने एक डोनर हमको दिए, तो हम लोग तो जो भी व्यक्ति हों, अगर कब्जा किए हैं, तो हम लोग उनसे भी आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो आप लोग स्टेट हैं, स्कूल के ज़मीन को छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ? चंद्रभूषण सिंह, पूर्व प्रमुख बहेड़ी। आज जो कमेटी गठन हुआ है, किनकी अध्यक्षता में? ये अशोक कुमार सिंह जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, ये उप मुखिया भी इस गांव के रह चुके हैं। उन्हीं के, एक तो वृद्ध को लेकर के हमको चलना पड़ेगा, युवक फौज है, वे प्रधान हैं, उनके साथ हम लोग कंधे में कंधे मिला के पूरे इलाके में घूमेंगे
कोष लेंगे, चंदा लेंगे, और जो सरकारी प्रोग्राम होगा वो तो जहाँ से होगा। और हमारे राज्यपाल जी जो यहाँ आएंगे उनको हम लोग भव्य स्वागत, पूरे इलाके के लोग, खरारी हो, हथौड़ी हो, मुद्रापुर हो। आपने सुना कि अशोक कुमार सिंह जी के अध्यक्षता में यह एक कमेटी गठन किया गया, लोगों की कमेटी में गठन की गई है और इसमें तमाम मेंबर हैं, गार्जियन हैं, नेतृत्व करेंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि तमाम स्क्रीन पर जो नौजवानों को देख रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर काम करने वाले, उनका मूर्ति अनावरण होने वाला है। तो कितना वर्ष हो चुका है उनकी मूर्ति का? 75वां वर्षगांठ हम लोग मनाएंगे और मूर्ति का स्थापना करेंगे। अभी तक हम लोगों के खरारी गांव के अंदर सब लोग थोड़ा सा रुके हुए थे, अब नवयुवक सब हम लोग जग गए हैं और इस चीज़ का हम लोग अंत करेंगे, मतलब उद्घाटन करके। बस यही करना। युवाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा? ऊर्जा तो संदेश है, जो हमारे खरारी स्कूल से पढ़े हुए आदमी आज तक इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, 10-20 गांव का आदमी यहाँ पे आकर के एजुकेशन लिए हैं। और नवयुवक अभी आज जो हैं यहाँ के, वो भी 5 गांव का आदमी यहाँ आकर के स्कूल का जमीन जो अतिक्रमण किए हैं, इसके लिए कहीं पत्राचार किए थे आप लोग? नहीं, पत्राचार नहीं किए हैं। अब यहाँ के ही ग्रामीण के ही कुछ आदमी लोग उस ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए हैं। क्या चाह रहे हैं? वो सब खाली हो, उनको करना होगा। परिचय दे दीजिए। राजीव कुमार सिंह, बहरी दक्षिणी मंडल अध्यक्ष, भाजपा। तो आप कितना खुश हैं आपके गांव में आने वाले हैं राज्यपाल? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो इस ग्राम सभा की बैठक में हमारे गोपाल बाबूपुर मुखिया हैं, उनकी अध्यक्षता में हुआ है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ, जबकि हम यहाँ 6ठा क्लास से ही पढ़े हैं इसी स्कूल में, सौभाग्य की बात है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, जो रानी चंद्रावती का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र नहीं, ग्रामवासी एवं पूरे क्षेत्रवासी को अग्रणी ग्राम एवं पंचायत घोषित हो, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और वो सही काम है, इसमें सहयोग अर्थ से भी हो, जिससे हो, हम लोग करेंगे और हम तैयार हैं। बहुत खुशी की बात है। एक साथ में परिचय। राजेश पासवान, मुद्रापुर पंचायत के पूर्व मुखिया। एक देता है तो दूसरा छीन लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई देने वाला है तो दूसरा संजोगने वाला भी होना चाहिए। तमाम नौजवान तत्पर हो चुके हैं, जो जहां भी अतिक्रमण है उसको ज़रूर हटाएंगे। और जो प्रशासनिक बॉडी हैं उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्थानीय जो बहेड़ी के सीओ हैं उनकी नज़र कब खुलेगी, जो जिला पदाधिकारी हैं उनकी भी नज़र खुलने की आवश्यकता है। और यह जो स्कूल का ज़मीन है या जिसमें फसल लगे हुए हैं, ये कौन लगाए हैं आप भली भांति समझ रहे होंगे, अगर आप स्थानीय हैं तो। नहीं तो पूरे वीडियो में आपको क्या समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ।